अकाउंटिंग कोर्स के लेक्चर 7 में आपको वेलकम करते हैं। इस कोर्स के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि इस कोर्स में हम अकाउंटिंग के तमाम क्वेश्चन आंसर को बड़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अकाउंटिंग समझने में बहुत आसानी हो सके। सो चलते हैं, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द, यानी ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज को मालूम करने के लिए हम बनाते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को मालूम करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सो नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको मालूम करने के लिए हम बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को मालूम करने के लिए हम बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नाउ। बैलेंस शीट क्या मालूम करने के लिए हम बनाते हैं। ये हम फाइनेंशियल पोजीशन जो सी है बिजनेस की उसको चेक करने के लिए बनाते हैं। सो नेक्स्ट है, बैलेंस शीट इज अ। बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट जो सी है वो स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लायबिलिटी की। सो नेक्स्ट है, द एक्सेस ऑफ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड। जब हमारे डायरेक्ट इनकम जो सी होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। सो नेक्स्ट है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस आर चार्ज टू। ऑल जो सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। सो नेक्स्ट है, द एक्सेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस ओवर डायरेक्ट इनकम इज कॉल्ड। जब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम से ज्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त उसे क्या कहेंगे, उस वक्त हमारा ग्रॉस लॉस होगा। यानी जब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे अखराजात जो से हैं हमारी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे हम ग्रॉस लॉस कहते हैं, ग्रॉस लॉस होगा। सो नेक्स्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किसको ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो नेक्स्ट है, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। नेट प्रॉफिट जो है वो किधर ट्रांसफर किया जाता है, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है। सो नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेक्स्ट है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स आर शो इन। ऐसे एक्सपेंस जो हमारी सेल के मुतल्लिक होते हैं उनको हम कहाँ अंदराज करते हैं, कहाँ लिखते हैं, तो उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं और तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। सो नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो से हैं वो किसके अगेंस्ट डेबिट किए जाते हैं, तो उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट करते हैं। सो नेक्स्ट है, द टोटल अमाउंट इफ द डेब्ट पेएबल बाय बिजनेस टू ओनर इज कॉल्ड। बिजनेस के वो अखराजात, वो ऐसे जिम्मेदारियां जो बिजनेस की जिम्मे होती हैं उसके मालिक को पे करनी, वो कौन सी लाइबिलिटीज कहलाती हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटीज कहलाती हैं। सो नेक्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक इज शो इन। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको कहाँ शो करते हैं, कहाँ लिखा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एज ए करंट एसेट लिखा जाता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक को किस कीमत के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर वैल्यू किया जाता है, तो इसको
cost price or market price which is lower, जो सी प्राइस कम होती है उसकी वो प्राइस इसकी कंसिडर की जाती है, यानी मार्केट प्राइस या इसकी बुक वैल्यू जो सी होती है, जो प्राइस जिसकी कम होती है वो हम लिखते हैं। सो नेक्स्ट है ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू, तमाम नॉमिनल अकाउंट जो से होते हैं उनको किसके अगेंस्ट किस में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेक्स्ट है ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर ट्रांसफर टू, तमाम जो से होते हैं रियल और पर्सनल अकाउंट उनको किस में ट्रांसफर किया जाता है, तो उन्हें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। सो नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड, यानी जब हमारे एसेट्स जो से हैं वो करंट एसेट जो से हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो नेक्स्ट है ऑल एसेट हेल्ड इन बिजनेस फॉर परमानेंट यूज आर कॉल्ड, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में हमेशा के लिए होते हैं और हमेशा इस्तेमाल के लिए मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। सो नेक्स्ट है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एसेट्स, यानी जो से हैं ये ट्रेड कॉपीराइट्स पेटेंट ये कौन से एसेट्स की एग्जांपल हैं, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल है, ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। सो नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये जो से हैं इंटेंजिबल एसेट्स ये कौन से एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे, फिक्स्ड या करंट एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे तमाम इंटेंजिबल एसेट्स। सो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ गुड इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ट्रेडिंग पीरियड इज नाउ एज, जब भी साल के शुरू में जो हमारे पास स्टॉक्स होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। सो नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, हमारा जो सा है क्लोजिंग स्टॉक वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसे हम करंट एसेट्स जो से हैं उसकी कैटेगरी में फॉल करता है। सो नेक्स्ट है एसेट्स which come into existence upon the happening of certain event are called, ऐसे एसेट्स जो कोई खास इवेंट कोई वाक़या होने के बाद हमारे होते हैं तो वो कौन से एसेट्स कहलाते हैं, मतलब कोई केस चल रहा होता है उसके केस के एंड होने के बाद उसकी समाप्त होने के बाद जो फैसला होता है कि ये एसेट्स हमारे हैं तो वो कौन से एसेट्स कहलाएंगे, वो कॉन्टीजेंट एसेट्स कहलाते हैं, कॉन्टीजेंट एसेट्स। सो नेक्स्ट है those liabilities which are arises only on the happening of some event are called, ऐसी liabilities जो किसी खास इवेंट के होने से क्रिएट होंगी वो कौन सी liabilities कहलाती हैं, वो contingent liabilities कहलाती हैं। सो नेक्स्ट है for the business concern capital is, बिजनेस के लिहाज से ये कैपिटल उसके लिए क्या है, उसके लिए एक लाइबिलिटी है। सो नेक्स्ट है द अमाउंट एट विच एसेट इज शो इन बैलेंस शीट इज, वो कौन सी अमाउंट होती है जिससे एसेट्स को बैलेंस शीट के अंदर मेंशन किया जाता है, जिस प्राइस से एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखा जाता है वो उसकी बुक वैल्यू की बेस के ऊपर बुक वैल्यू जो सी होती है उससे एसेट्स को बैलेंस शीट के अंदर मेंशन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सो नेक्स्ट है व्हेन कैश रिसीव अगेंस्ट द बैड डेट्स इट शुड बी क्रेडिट टू, व्हेन कैश रिसीव अगेंस्ट बैड डेट्स शुड बी क्रेडिट टू, जब हमें बैड डेट्स के अगेंस्ट कैश रिसीव्ड हो जाती है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैश तो हमारा एसेट्स है बढ़ रहा है आ रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे और जो उनसे हमारे बैड डेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, लॉसेज हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे क्रेडिट, इसमें हम बैड डेट्स को जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो नेक्स्ट है ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, ड्राइंग्स जो सी हैं वो कहाँ से डिडक्ट की जाती हैं,
उसे हम कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। सो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रीटेड इन बिजनेस एज, जो सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रीटेड इन बिजनेस एज, जो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं बिजनेस में, जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होता है तो उसे हम एन इनकम जो है वो जो है ट्रीट करते हैं। सो नेक्स्ट है द बैडर्स विच आर अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस शुड बी डेबिटेड टू, वो ऐसे जो से बैडर्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहे होते हैं तो उनको हम किसके अगेंस्ट डेबिट करते हैं, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है ए ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड, रफ्ता रफ्ता जो एसेट्स की वैल्यू में कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाती हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एडजस्टिंग एंट्री जो सी होती हैं वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाई जाती हैं। सो नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा होता है, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट है अनपेड सैलरी आर कंसिडर्ड एज, जो हमारे एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस होता है वो हमारे अनपेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, चाहे वो सैलरी है चाहे वो रेंट है, जो भी इवन एनी एक्सपेंस जो अनपेड है उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। सो नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इन बैलेंस शीट विल बी अपीयर ऑन, जौन से हमारे हैं प्रीपेड रेंट, हमने रेंट जो से एडवांस में पेड किया हुआ है तो वो हमारा बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा, तो उसे हम बैलेंस शीट में करंट एसेट के तौर पे लिखेंगे एसेट साइड में। सो नेक्स्ट है द इनकम विच हैव अर्न इन बिजनेस बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड, ऐसी इनकम जो बिजनेस ने अर्न कर लिया है, कमा लिया है, लेकिन अभी तक उससे वसूल नहीं हुई तो वो कौन सी इनकम कहलाएगी, अक्रूड इनकम या रिसीवेबल इनकम उसे कहते हैं। सो नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम इज नाउ एज, जो ऐसी इनकम जो हमें वसूल हो गई है लेकिन हमने अभी तक उसे कमाई नहीं, अपनी उसे आप अर्न नहीं किया तो वो क्या कहलाएगी, मतलब जो बच्चों की फीस आप मंथ के स्टार्ट में ले लेते हैं तो वो आपकी तब अर्न होती है जब वो माह पूरा गुजर जाता है तो तब वो अर्न होती है, तो इसे ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, अनअर्न बट रिसीव, यानी ये हमारी लाइबिलिटी होती है। सो नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस इज नाउ एज, प्रीपेड एक्सपेंस जो से हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज नाउ एज, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं जो पेएबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे वाजिब अदा होते हैं, हमारे जिम्मे होते हैं अदा करनी, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। सो नेक्स्ट है ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, रफ्ता रफ्ता एसेट्स की वैल्यू में जो चीज कमी होती है उससे क्या कहते हैं, वो डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो नेक्स्ट है while making adjusting entries in respect of depreciation machinery account should be, जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं तो उसमें मशीनरी अकाउंट जो होता है उसे हम क्या करते हैं, उसके हम क्या ट्रीटमेंट होगी तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन अ बिजनेस इज ए, इंटरेस्ट जो ड्राइंग के ऊपर जो उनसे इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस के लिए उसकी इनकम है। सो नेक्स्ट है
इनकम टैक्स इज पेड बाय द प्रोप्राइटर इज, ये क्या होगा? इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर इज ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर, जो वो बिजनेस का टैक्स पे करता है वो भी ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी वो मालिक की ड्राइंग होती हैं। सो नेक्स्ट है द बैड डेट्स विच आर अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ओनली टू बी डेबिटेड टू द, फिर वही क्वेश्चन आ गया, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स श्योर होते हैं उन्हें किसके अगेंस्ट डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट करते हैं। सो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज डेबिटेड टू, जो हम प्रोविजन रखते हैं बैड डेट्स के लिए और डाउटफुल डेब्ट के लिए उसको हम किस में डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट करते हैं। सो नेक्स्ट है the accounting system in which accounting entries are made only when cash received or paid is now as, वो अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम है जब हम उस वक्त एंट्री करते हैं जब हम कैश देते हैं या कैश वसूल करते हैं, तो वो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम होता है? तो उसे हम कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम, यानी इसे कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। जब आपकी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है या कैश जा रही है या आ रही है तो ये उस वक्त रिकॉर्ड होती है, वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। सो नेक्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम इन विच एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग कम ड्यू और फॉर पेमेंट और रिसीट इज नाउ एज, यानी ये उस अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आपकी पेमेंट वसूल हो या इन फ्यूचर में वसूल होगी, यानी इसमें क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? तो ये अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ये सिस्टम है कि जब कैश सिस्टम में जब हमारी कैश पे करते हैं या कैश रिसीव करते हैं तो उस वक्त हम उसको में एंट्रीज को दर्ज करते हैं, जबकि अक्रूवल बेसिस में जब भी ट्रांजैक्शन हो जाए चाहे वो कैश पे है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो उसी वक्त ही हम उसको अंदराज कर देते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया, तो आप इस लेक्चर को जो उनसे अगेन एंड अगेन वॉच करें, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को का रिप्लाई देंगे। और इसके साथ साथ ये लेक्चर इतने लेंथी तो होते नहीं हैं, आप इनको 1 से 2 मरतबा वॉच करें तो आप आसानी से जो से अकाउंटिंग के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने पहले लेक्चर जो से हैं वो वॉच नहीं किए उन्हें भी वॉच करें, ताकि आप इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर अंडरटेक कर सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।